अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। लाहौर से ज़रा छुट्टी है, लेकिन आप लोगों के सवालों के जवाब और ताज़ा तरीन सूरत हाल बताना आपको बहुत ज़रूरी है। आज मेरे दो मौजू रहेंगे। एक तो पैमरा का किरदार। पैमरा बुरी तरह नाकाम हो चुका है। पैमरा अपना किरदार जो आइन और कानून ने फराहम किया उसने अदा ही नहीं किया। जी मैं कह रहा हूं, अदा ही नहीं किया। मैंने दौड़ लगाई, बड़ी कोशिश की कि अबसार आलम कि ये इस इदारे को संभाल नहीं सकेगा। वो मुनीर अहमद की रिपोर्टेड जजमेंट है कि नेपोटिज्म की बुनियाद पर अबसार आलम को लगाया गया था। ओपन सोसाइटी में बड़े एतराज़ात थे और वो मैंने ठीक किया। मैं बता दूं, ये सो कॉल्ड लिबरल और वो अपना कई दैर्य लोगों का जो तरीक़ाकार होता है उस तरह की बातों को लेकर ये चल रहे थे। और ये इदारा पाकिस्तान के लिए जिन लोगों के हाथ में था वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं था। और नवाज शरीफ का एजेंडा लेकर चल रहा था और मेरिट के ऊपर इसको हटाया। वहां से तनख्वाहें इसने नहीं दी। वो मैंने नोटिस डाले हुए हैं, वो नोटिस भी आपको साथ में बैकग्राउंड पे चल जाएगा कि जहां मैंने तकरीबन करोड़ों रुपए के करीब के ये इसकी तैनाती पहले दिन से ही मेरिट के ऊपर नहीं थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में मेरिट पे मोहम्मद सलीम साहब को लगाया गया। मेरा ख्याल था कि ये बेहतर हो जाए, कुछ अच्छे फैसले किए, मैं ये नहीं कहता कि नहीं। वो क्रेडिट जाता है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को, जो हेड कर रहे थे लाहौर में। सबसे पहला जो फैसला ये यानी आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट के हवाले से इसहाकदार आ जाते थे, एब्सकॉन्डर हैं, इश्तिहारी हैं, तो आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, उन पर पाबंदी लगवाई जी। वो फैसला बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, आप यहां से देख सकते हैं, अंदाजा आपको हो जाएगा। पाबंदी लगवाई लेकिन नहीं बाज आया काम। फिर नवाज शरीफ आना शुरू हो गया। ये 2019 का पहला फैसला, फिर 2020 का फैसला कि इश्तिहारी नहीं आ सकते। ये कोई पैमरा शमरा का कमाल नहीं है, हम लोग लेके गए, लॉ लेके गए काउंसिल ऑफ कंप्लेंट ने। उसके बाद मैं इनसे डाटा मांगता रहा कि क्या आपने काम किया। यानी यहां बताया गया कि ना पैमरा एक दजाल है। कहां से पैमरा दजाल आ गया जी? कारकर्दगी को दिखाया ना पैमरा के साथ। चैलेंज मैं करता हूं, आए ना बताएं पैमरा क्या काम किया है इन्होंने, पैमरा ने अब तक। रिसेंट सबूत तो मेरे पास मौजूद है, हाईकोर्ट में कायनी दरखास्त मैंने डाली हुई है। आप लोगों को याद होगा कि मंसूर ने, कामरान शाहिद ने वो शहबाज शरीफ को बताया जनाब ये तो बरी हो गया। वो तो डी सीजिंग के ऑर्डर थे, दोनों के हवाले से था ही नहीं। ये सारा जो कुछ किया ये सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बाकायदा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में आए। मैंने कहा मुझे जुर्माने का कोई शौक नहीं है, ये गलती हुई है, एंकर रात है, दोस्त आप माफ़ी मांग ले। वहाँ ये तय हुआ सारा, माफ़ी तो कोई नहीं मांगी पैमरा ने और ऑर्डर जारी किया। इतना लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस है। फिर जियो पे सब पे, यानी असूली तो भाई असूलों की एक जंग थी। ऑर्डर होने के बावजूद भी माफ़ी नहीं मांगी। ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूँ। ऑर्डर बाद में किसी वक्त चैलेंज कर लिए गए और हर चीज़ एडमिटेड थी, हर चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर थी। फिर मैंने रेड फाइल की, मैंने कहा डाटा तो दें। मैंने कई ख़त लिखे उनको। और अभी पिछले दिनों आपने पैमरा का किरदार देखा। इन्होंने जो अपना केबल ऑपरेटर है उन पर किस तरह कंट्रोल किया। एआईबी के हवाले से बात कर रहा हूँ। इससे पहले हमने देखा डॉन लीग्स के हवाले से, आपने देखा सारा कुछ चलता रहा। हामिद मीर ने रहा अपना ज़हीरुल इस्लाम के और DGI के हवाले से सारा दिन ये बातें चलती रही। झूठ था वो, सारा चलता रहा वो। और अभी देखें यार भाई के साथ जो हुई है ज्यादती, मैं तो बिल्कुल मैं इस हक में ही नहीं हूँ। आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है, खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। जब आपने पैरामीटर पहले नहीं फिक्स किया, आप किस बात के पैरामीटर फिक्स कर रहे हैं? और जो आपके अपने थे वो आज सारे बेगाने हुए हैं बड़े। क्यों? आज कहाँ है इमरान रियाज खान? पाकिस्तान के साथ खड़ा है। समी इब्राहिम, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, अरशद शरीफ हमारे भाई, डॉक्टर मुईद की बात मैं कर रहा हूँ, अपना जमील फारूकी, इरफान हाशमी, आप लंदन में जिन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया की बुनियाद रखी है। इन सब लोगों ने बड़ा तारक मतीन है। हमारे काज़मी साहब हैं, अगर आप अतर काज़मी साहब, आप इनको उठा कर देखें। और दूसरी तरफ वो लोग, यानी कहाँ ले जा रहे हैं हम, किस तरह सेटल करना चाह रहे हैं। और जवाब मांगे गए हुए हैं पैमरा से। अभी छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों के फ़ौरन बाद मैं लगाऊंगा, लेकिन मैं मुतमिन नहीं हूँ। और कमाल की बात है, मैं अभी नोटिफिकेशन मेरे पास आ गया, अब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं इंशाल्लाह। जो चेयरमैन पैमरा ने लगाया, किस बुनियाद पर एक्सटेंशन किया, क्या वो वजूहात थी,
समरी, मैं रिकॉर्ड सारा मंगवा रहा हूँ और मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस अपॉइंटमेंट को। जो पिछले 3 सालों में नहीं कुछ कर सका, आगे क्या करेंगे आप? मैं बड़ी इज्जत करता था उनकी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं थी। अब ये जो सवाल नहीं कर रहे हैं मरियम औरंगजेब के हवाले से, पैसों के हवाले से, ये तो एक्सप्लेन वक्त बताएगा कि ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड पे आ रही हैं ये बड़ी तकलीफ दे बातें हैं। हम क्या चाहते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, आर्टिकल 19 बैकग्राउंड पे चल रहा है, उसकी एनफोर्समेंट होनी चाहिए। और अभी देखिए आप, इस हकदार पे पाबंदी है, नमाशी पे पाबंदी, टीवी चैनल्स पे आ रहा है। मैंने कितनी कंप्लेंट की, कुछ लिया, कुछ एक्शन लिया? बताएं ना, मैं सवाल दे इस बात का। मैंने रिपोर्ट पे मैंने कई कंप्लेंट दायर की, कोई नहीं, कुछ एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। यही तो बातें हैं कि जिसको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। अब चलते हैं दूसरे इशू की तरफ। दूसरा इशू इसके साथ जुड़ा है, वो बड़ा अहम है। मुझे बार बार आप लोगों ने सवाल पूछे कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर को कैसे हटाया जा सकता है। मैंने आपको बताया कि राजा रियाज जो है, अक्सरीती जमात में से वो लोग हैं जो मुनारफ हो गए हैं, जो पार्टी लाइन छोड़ दी है। पार्टी की तरफ से भी शोकाज वगैरह तो नहीं आए इनको, पार्टी लाइन को छोड़ के और अपोजिशन लीडर का जो किरदार अदा करना था वो किरदार इन्होंने अदा नहीं किया। इनको इश्तिहार मैंने असेंबली में बताया, राजा परवेज़ अशरफ ने आए, कागजात नामजदगी दाखिल कराए, कोई और किसी की आए नहीं। उन्होंने कहा बिला मुकाबला ये कामयाब हो गए। ये किस बात के अपोजिशन लीडर, क्या परफॉर्मेंस बताएंगे राजा अपना स्पीकर साहब भी कि इनकी बतौर अपोजिशन लीडर क्या कारकर्दगी है? यानी वो अपोजिशन लीडर कि जो कल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। यानी मजाक हो गया। जमहूरियत पाकिस्तान में, ये जमहूरियत है, इसको जमहूरियत आप कहेंगे? मैं तो इसको जमहूरियत कह सकता। मैंने कई खत लिखे, एक आध खत बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, फिर पिटीशन दायर की और उस पर फिर ऑर्डर हुआ। और मैंने क्या पिटीशन, मैंने क्या कह रहा था कि आपने देखे ना अपोजिशन लीडर का किरदार कितना अहम है, ज़रा समझिएगा। सबसे पहला काम है इलेक्शन कमीशन को तैनाती के हवाले से, लीडर ऑफ द और अपोजिशन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर इलेक्शन, इन सबको इकट्ठा रख के मुशावरत के साथ तैनात करना है। फिर बाई इलेक्शन जब होने हैं, बाई इलेक्शन में रोल है, मैं फिर कह रहा हूँ बाई इलेक्शन में रोल है, सॉरी, और केयर टेकर सेटअप सारा बनना है। अगर आप मेरिट पे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? मेरिट पे जब ये सारे मामला देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस तरह की चीज़ें हो रही हैं, किधर बातें चल रही हैं। ये तकलीफ से बातें हैं, ये अच्छी तरह, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हाई कोर्ट में मैंने ये बहस की थी, हाई कोर्ट में मैंने ये सारा डिटेल सामने रखी थी। मैंने कहा बता दें, मैंने इंडियन पूरी ज्यूरिसडिक्शन, मैंने इतनी बड़ी पेपर बुक बनाकर रखी थी सामने कि अपोजिशन लीडर का किरदार क्या है, अपोजिशन लीडर को क्या कुछ काम करने हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, और क्या काम किया उन्होंने बजट में देख लें आप। उसके बाद मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बाकी जो परफॉर्मेंस सारी हो रही है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, तैनाती, और ये कोई रोल बता दे। किसी जगह आपने पढ़ा अपोजिशन ने आगे, यानी ये वो अपोजिशन सड़कों पे चले बता रहे, सड़कों पे कितनी दफा निकली आकर महंगाई के खिलाफ, डॉलर की कीमत बढ़ने के खिलाफ, कहीं आपने देखा, कहीं नामो निशान देखा ये? और मैंने एक बात आपको और भी कही थी कि अपोजिशन लीडर ख़ास तौर पर ये एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर एक किरदार अदा कर रहे हैं, एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफे आगे हुए, वो असेंबलियों में आ नहीं रहे, तो ये 20 लोग ये बैठे हैं, कुछ लोग मिलाकर ये अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन एक ख़तरनाक काम है कि ये पार्लिमानी लीडर भी हैं, पार्लिमानी पार्टी भी इनके पास है। कल अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का सदर कहते हैं, कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का अगर सदर कहते हैं तो ये पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन दे देंगे, जनाब नहीं आप वोट देंगे शहबाज शरीफ को ही, तो वो डिफेक्शन का लॉ नहीं अप्लाई होगा। ये मुनरफ नहीं तस्वर किया जाएंगे। मैं फिर बताता हूँ, ये मुनरफ तस्वर नहीं किया जाएंगे। इसका भी मैंने हाल बताया था कि चंद लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्तीफे जिनके मंजूर नहीं है, वो जाकर बैठे असेंबलियों के अंदर और अपोजिशन लीडर से उठा के बाहर फेंके इसको। ये एक पॉलिटिकल मूव है। ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, ये एक पॉलिटिकल मूव है। उस पॉलिटिकल मूव को उनको उस तरह लेकर चलना है। अगर लेकर चलेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, वरना मुझे तो हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। और आगे जा केयर टेकर सेटअप आना है, तब मुशावरत होनी है, तो वो तो आपकी मर्ज़ी, आपका तो स्टेक ही कोई नहीं, आप तो असेंबलियों से बाहर बैठे हुए। और यहाँ अपोजिशन लीडर जो ये बैठा हुआ है, जो ये किरदार अदा कर रहा है, अपोजिशन का तो है ही नहीं। 30 दिनों का ना, 5 अगस्त से गालिबन ये मामला चला गया है, तो 4 सितंबर तक 30 दिनों का टाइम है। नहीं अगर स्पीकर फैसला करेगा तो मैं डेफिनेटली कंटेम्प्ट भी आऊँगा। मैंने लेटर लिख दिए हुए हैं, मैं फिर मज़ीद ख़त लिखूँगा, फिर रिमाइंडर दूँगा, ताकि अपोजिशन किरदार का, एक अपोजिशन के लीडर का जो किरदार है वो सामने आना चाहिए।
अभी नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है सारा, जो कोई भी देख रहा है। अदालतों के सामने भी ये बात है। क्या ये अपोजिशन लीडर है? बिल्कुल नहीं है अपोजिशन लीडर। और आखिरी बात जो आपसे करनी है, हमजा शरीफ तो हट गए जो कि मेजॉरिटी नहीं थी, और जो शहजाद हुसैन इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं, अब आइनी तौर पर वज़ीर आला हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है 5 मेंबर बेंच का, जिसमें से अक्सरियती राय 3 मेंबर की है, उसकी नज़रसानी दरख्वास्त दायर हो गई है। और वो नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने का मकसद 63A के हवाले से है। 63A की इंटरप्रिटेशन अब और कोई नहीं हो सकती। मनोरफ अराकीन, वोट काउंट नहीं होना, और इनके हवाले से मैं दोबारा मैंने कंटेम्प्ट की पिटीशन भी दायर की थी। अभी तक वो कंटेम्प्ट लगी नहीं है। मैं अपील भी फाइल कर रहा हूँ साथ साथ कि वो लग जाए। लेकिन मैं एक नोटिस फिर दूंगा इनको कि उन्होंने अभी तक 63(1)P के हवाले से कानून नहीं बनाया। ताकि ये मुनर्रफ अराकीन का दरवाज़ा बंद करें। इनकी नाअहली होनी चाहिए, कम अज़ कम कम बेश तो 5 साल नहीं तो 10 साल तक नाअहली होनी चाहिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।